वेलकम एवरीवन। मैं हूं अपूर्वा और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड इन शॉर्ट्स में। यह एक ऐसा चैनल है जो आपको घर बैठी क्वालिटी एजुकेशन देगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और अगर आपको पसंद आए तो आप अपना सपोर्ट मुझे जरूर प्रदान करें। तो चलिए आगाज करते हैं पढ़ाई की एक नई दुनिया की ओर जिसका नाम है बीएड इन शॉर्ट्स। आज का हमारा विषय होगा राधा कृष्णन आयोग। यह एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बल्कि यह एक टॉपिक है जो बीएड, डीएड एवं अन्य टीचिंग कोर्सेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कुछ राधा कृष्णन आयोग के बारे में। कृष्णन आयोग को हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य करना था, इसलिए इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा गया है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अब चूंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जांच, उसकी तत्कालीन समस्याओं का पता लगाना था एवं इसके संदर्भ में भारत को आवश्यक सुझाव देना था, इसलिए इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन थे, इसलिए इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित थी। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले शिक्षा सिद्धांतों के आधार पर दी जाती थी, जैसे जैन धर्म के अनुसार शिक्षा, बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा, यानी शिक्षा कई टुकड़ों में बटी हुई थी और सिद्धांत के आधार पर लोगों को दी जाती थी। उस शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था, या बोल सकते हैं साइंस का बहुत ज्यादा शिक्षा में अभाव था। भारतीय शिक्षा का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से भी ठीक नहीं था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने देश में कई प्रकार के परिवर्तन एवं सुधार लाने का प्रयास किया, जिसमें भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के प्रयास किए। अतः इस भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का सुझाव दिया। इस प्रकार 4 नवंबर 1948 में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 में भारत सरकार को अपनी व्याख्या सौंप दी। क्योंकि इस आयोग की अध्यक्षता राधा कृष्णन ने की थी, इसलिए इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हम जानते हैं कि इस आयोग के पहले या स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले शिक्षा का कोई संगठित स्वरूप नहीं था। जैसे कोई ना ही एनसीईआरटी था, ना ही यूजीसी थे, ना ही कोई ऐसे आयोग थे जो शिक्षा स्तर पर काम कर सके। इस प्रकार यह राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग था। राधा कृष्णन आयोग ने विभिन्न सुझाव सरकार को प्रदान किए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए निम्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिए। जैसे पहला था शिक्षण संकाय, जिसे हम शिक्षण विभाग बोलते हैं, इस पर भी सुझाव पेश किए गए। दूसरा था शिक्षण का स्तर, शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, इस पर भी सुझाव पेश किए गए। तीसरा है विश्वविद्यालय का प्रशासन तथा वित्त, इस पहलू पर भी सुझाव पेश किए गए। और फोर्थ था विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना एवं संगठन कैसा हो, इस पर भी सुझाव पेश किए गए। सुझाव के 4 पहलुओं में पहला पहलू था शिक्षण संकाय, जिसे हम शिक्षण विभाग के नाम से भी जानते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले है प्रोफेसर, दूसरे है पाठक, तीसरे है व्याख्याता और चौथे है प्रशिक्षक। पहले है प्रोफेसर। ये हायर एजुकेशन में पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा।
दूसरे है पाठक, जिसे हम एसोसिएट प्रोफेसर भी बोलते हैं। ये प्रोफेसर और लेक्चरर के बीच की श्रेणी में आते हैं। तीसरे है व्याख्याता, जिन्हें हम लेक्चरर भी बोलते हैं। ये 11th-12th कक्षाओं को पढ़ाने का काम करते हैं, या हम बोल सकते हैं ये इंटर कॉलेज को पढ़ाने का काम करते हैं। चौथे है प्रशिक्षक, ये प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य सुझाव थे जो इसके अंतर्गत पेश किए गए थे। जैसे पहला है, शिक्षण कार्य की समय सीमा सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा था, शिक्षक की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर देनी चाहिए। शिक्षण के स्तर, राधाकृष्णन आयोग में शिक्षण के स्तर पर क्या मुद्दे या क्या पहलुओं पर बातें की गई थी, आइए वो देखते हैं। शिक्षण के स्तर के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिए थे। विद्यार्थियों की संख्या, विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक तथा उनसे संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा था कार्य दिवस, कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 दिन होनी चाहिए, वो भी परीक्षा के समय को छोड़कर। तीसरा था पाठ्य पुस्तक, अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं करनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में शिक्षा की संरचना किस प्रकार रखी गई, चलिए देखते हैं। इसमें उच्च शिक्षा के 3 स्तर रखे गए, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर। प्रथम स्तर में स्नातक 3 वर्ष की बात रखी गई। स्नातक 3 वर्ष अर्थात ग्रेजुएशन कोर्सेज 3 वर्ष के होंगे। द्वितीय स्तर में स्नातकोत्तर 2 वर्ष का रखा गया, अर्थात जितने मास्टर कोर्सेज हैं वो 2 वर्ष के होंगे। तृतीय स्तर में शोध न्यूनतम 2 वर्ष रखा गया, अर्थात पीएचडी कोर्सेज का टाइम ड्यूरेशन 2 वर्ष रखा गया। राधाकृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां रखी गई। पहला कला, दूसरा विज्ञान, तीसरा व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा। कला शिक्षा वो होनी चाहिए जो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो। विज्ञान शिक्षा वह हो जो विषय के अनुसार हो, एवं व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो व्यवसाय चुनने से संबंधित योग्यता रखती हो, जैसे कृषि संबंधी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा संबंधी शिक्षा, कानूनी शिक्षा आदि। चलिए अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन कौन थे। सबसे पहले इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। दूसरे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्होंने भारत देश में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए भी बहुत प्रयास किया था और इन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था। इसके अन्य सदस्य थे जैसे डॉक्टर आर्थर मॉर्गन। ये यूएस के सिविल इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर एवं एजुकेटर थे। इन्होंने यूएस के ओहायो में विश्वविद्यालय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनके अनुभव का भी इस आयोग में फायदा लिया गया। इसके अगले सदस्य थे डॉक्टर जॉन जे टिग्रेट। ये अमेरिका यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे। अगले सदस्य थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। डॉक्टर मेघनाथ साहा ये फेमस खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने साहा नाम की भौतिक संस्थान की स्थापना की थी। ये भी राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे। चलिए अब हम देखते हैं राधाकृष्णन आयोग के गुण एवं दोष। पहले हम देखते हैं राधाकृष्णन आयोग के गुण। तो इसके गुण निम्नलिखित हैं। पहला, यह पहला आयोग था जिसने 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तथा सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया था। दूसरा,
उच्च शिक्षा में अध्यापन हेतु योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए इस आयोग ने शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में सुधार संबंधी सुझाव दिए थे, जिसमें योग्य व्यक्ति इस ओर आकर्षित हुए। तीसरा इसका गुण था कि इस आयोग ने विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को उचित स्थान देने का प्रयास किया। इसके अलावा वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि एवं शिक्षा प्रशिक्षण के सुधार हेतु भी सुझाव दिया। चलिए अब हम देखते हैं राधाकृष्णन आयोग के दोष। राधाकृष्णन आयोग में कुछ दोष भी थे जो कि इस प्रकार है। पहला था वेतन, कार्य तथा सेवा दशाओं संबंधी दोष। इस आयोग ने शिक्षकों के वेतन, कार्य तथा सेवा दशाओं के संबंध में जो भी सुझाव प्रस्तुत किए थे वो विश्व उपयोगी एवं महत्वपूर्ण नहीं थे। इससे शिक्षकों को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। दूसरा था स्त्री शिक्षा संबंधी दोष। इस आयोग में स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया है, अर्थात स्त्रियों को अच्छी माता तथा सुगृहिणी बनाने की बात कही गई है, जबकि वर्तमान समय में स्त्री एवं पुरुष के मध्य शिक्षा में भेदभाव करना उचित नहीं है। हाँ तो दोस्तों, ये थी जानकारी राधाकृष्णन आयोग के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे।